हेलो दोस्तों। मैंने थोड़ा एनालिसिस किया था कि भाई बच्चों के कई बार एससीएमपी में जो न्यू सिलेबस में है उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, कई बार ज़्यादा आते हैं, कई बार बच्चों को ही पता नहीं चलता है कि क्यों मार्क्स काट रहे हैं। वो पेपर इजी होता है, 100 मार्क्स का बच्चे लिख के आते हैं, 100 मार्क्स का, और उसके बाद भी उनके मार्क्स 25, 35, 45, पास भी होते हैं, 50 भी आते हैं, बट व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग 80 दे आर गेटिंग 50। So what is my analysis? I'm telling you, there are two core reasons कि people are not able to score more in SCMPE. सबसे पहले तो क्या है, बच्चों थियरी टॉपिक्स बहुत इग्नोर करते हैं। देखो, सम्स करने हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट सम्स का वेटेज धीरे धीरे इंस्टीट्यूट कम कर रही है, तो आपको थियरी करनी है। ओके, अगर आप थियरी करते हो और डिटेल में थियरी करनी है, आई ऑलवेज सजेस्ट टू फाइनल स्टूडेंट यू शुड नॉट गो फॉर समरी, यू शुड नॉट गो फॉर वॉइस नोट्स एंड एक्सेट्रा। उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा मैंने सुन लिया है, मैंने समरी पढ़ ली है, बट इंस्टीट्यूट इज नॉट गिविंग यू मार्क्स फॉर बुलेट पॉइंट्स। उनको डिटेल डेप्थ एनालिसिस चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट एससीएम है उसमें पीछे पीई है, दैट इज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, एनालिटिकल आंसर उनको चाहिए। आप जैसे इंटर में बुलेट पॉइंट्स लिखते थे, उसके मार्क्स मिलते थे, अगर यहाँ पे आप बुलेट पॉइंट्स मिलोगे तो नहीं मिलेगा। सो व्हाट आई सजेस्ट कि भाई यू गो फॉर थरो थियरी। मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आपको, बट मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ। दूसरा, केस स्टडी में क्या होता है, आपको आइडिया आ जाता है, मुझे पता है, फाइनल के बच्चों को पता चल जाता है, ये टारगेट कॉस्टिंग है, ये वैल्यू इंजीनियरिंग है, ये पेरिटो एनालिसिस है, सब आपको पता चलता है। आप लिख के भी आते हो आंसर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप लिख के नहीं आते, मुझे पता है मेजोरिटी स्टूडेंट्स लिख के भी आते हैं, बट आप जो आंसर लिखते हो ना, वो उनको चाहिए नहीं, वो उन्हें नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि जैसे कोई पर्टिकुलर केस स्टडी आया और आपको पता है कि भाई उसका आंसर डेमेक है, DMAIC, फिर आप उसका फुल फॉर्म भी जानते हो, आप ये सब लिख के भी आते हो, बट एज आई सेड उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको डिफाइन क्या करना है, तो केस स्टडी के साथ लिंक करना है कि ये मेरा प्रॉब्लम है और ये मुझे डिफाइन करना है। फिर उसके साथ आपको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं, वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता केस स्टडी में, वो आपको खुद सोच के ऐड करना पड़ता है। और उसके बाद आप जब इसको मेज़र करते हो, केस स्टडी का कोई भी इश्यू जो है, ये फाइनल के बच्चों के लिए है, दूसरों बच्चों को नहीं समझ में आएगा। जब आप कोई चीज़ मेज़र करते हो तो आपको अगेन केस स्टडी के साथ उसे कनेक्ट करना है कि भाई मुझे क्या मेज़र करना है, और ये जो मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था उसका मेरा केपीआई क्या होगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा। से फॉर एग्जांपल केस स्टडी ऐसा चल रहा है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड, और बीच में 2-4 पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि भाई कस्टमर बहुत डिससेटिस्फाइड है, तो आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बेस्ट होना चाहिए। अब उसे आप काउंट कैसे करोगे, वो सब क्वेश्चन में नहीं दिया होता डियर फ्रेंड्स, वो आपको इंटरप्रिट करना पड़ता है। ओके, तो उसमें ऐसा होगा कि भाई हम फीडबैक ले, बराबर, हम 1 to 10 पॉइंट्स कराए, उससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कमेंट्स लिखाओ स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। तो आप समझो, अगर आप केस स्टडी के आंसर्स लिख के आते हो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से कोरिलेट करके, तो वो मार्क्स आपको कम देंगे। इन दैट केस वो 20 में से आपको 4 या 5 मार्क दे के आगे बढ़ जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन यू आर राइटिंग फॉर 100 मार्क्स एंड यू आर गेटिंग वेरी लेस। तो चलो सर, ये प्रॉब्लम हो गया, उसका क्या करने का। तो मैं SCMP के सब इंस्टीट्यूट के मटेरियल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे रख दूंगा सब। ओके, नीचे लिंक में भी मिल जाएंगे, और डे बाय डे रोज़ अपडेट होते रहेंगे चैप्टर वाइज। ओके, 1-1 घंटे के सेशन होंगे, 10-12 दिन में पूरा जितना भी थियरी चैप्टर है, चैप्टर 1 हो गया, 2, 3, 4, बजटरी, चैप्टर नंबर 8, वो सब मैं रख दूंगा। चैप्टर 8 और वो सब तो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है, बट एक बार एक पूरा प्ले लिस्ट बना के रख दूंगा, तो आप लोग के पास जब टाइम हो तो आप ज़्यादा स्पीड में उसको एक बार रिव्यू करो। और दूसरा, मैं 8 से 7 केस स्टडीज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें आपको लॉजिक पता चले कि हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स, हाउ दे आर एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स, और कैसे उसको लिंक करना है, वो भी मैं यूट्यूब पे रख दूंगा, और आप उसको देखिए, आपको आइडिया आएगा। ओके, देर इज़ नथिंग टू वरी, दोज हु हैव नॉट क्लियर, दोज हु हैव क्लियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो नहीं क्लियर किया है, आप देखो, आइडेंटिफाई करो क्या छोटी छोटी गलती होती है, उस पर काम करो, एंड श्योरली विल सक्सीड। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज शाम से रोज़ 1 घंटे का सेशन यूट्यूब पे अपडेटेड आ ही जाएगा लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मटेरियल में से, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर आप रिफ़र नहीं करते हो तो आप छोटी बड़ी गलती कर ही देते हो। ओके, चलो मिलते हैं, टेक केयर, बाय।